इंदौर के खजुराना में वाजिद खान आर्टिस्ट उन असली हीरोज़ को सलाम करते हैं जो पूरी ताकत से इस महामारी को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इस मुश्किल दौर में डॉक्टर्स और पुलिस अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी जान की हिफाजत करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स और पुलिस पर हमलों की वारदात सामने आ रही है। हमने पूरी दुनिया से इन महायोद्धाओं के लिए मैसेजेस बुलवाए, जिन्हें प्रिंट कर ग्राउंड पर जमा कर पुलिस और डॉक्टर्स की तस्वीरें बने। काम आधा ही हुआ था कि टाटपट्टी बाखल इंदौर के रहवासियों के मैसेजेस जब मैंने पढ़े तो मैंने अपना काम बीच में रोक दिया। उन्होंने मैसेज में लिखा, या तो आप फूल से बनाइए या पत्थर से बनाइए। हमारी गली के कुछ लोगों ने पत्थर मारे और बहुत लोगों ने हमें सबको बुरा कहा। हम सब माफ़ी और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर और पुलिस ही असल हमारे हीरो हैं। ये बात मेरे दिल को छू गई और फिर मैंने पत्थर से आर्ट वर्क बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि उन लोगों का ऐसा कहना था कि कुछ लोगों की वजह से जो सदमा इनको हुआ है वह किसी का भी दिल पिघला दे। फरिश्तों पर पत्थर बरसा के उनको घायल किया गया था। रहवासी चाहते थे फूलों से या उन पत्थरों से पुलिस और डॉक्टर्स का शुक्रिया किया जाए। मेरे लिए मुश्किल ज़रूर था, लेकिन ये बताकर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि पत्थरों से एक अनोखा आर्ट वर्क 2 हफ्तों की कड़ी मशक्क़त के बाद अब तैयार है। इंदौर के टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी और डॉक्टर बिरादरी के सिंबॉलिक लोगों का पोर्ट्रेट बनाकर श्रद्धांजलि दी गई। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शहीद हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहता है, हमेशा कायम रहता है, हमेशा जीवंत रहता है। और आज हमारे बीच हमारे साथी श्री देवेंद्र की याद में, स्मृति में आज एक विशेष स्टोन आर्ट का आयोजन किया गया। इस स्टोन आर्ट में यहाँ के कलाकार, जिसका नेतृत्व वाजिद कर रहे थे, उनके पूरी टीम के द्वारा एक स्टोन आर्ट के माध्यम से उनकी कृति को उकेरा गया, पत्थरों के माध्यम से जीवंत किया गया और सभी ने इस माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसमें खास बात ये थी कि ये पत्थर, जो कुछ अनगढ़ पत्थर ज़मीन पर पड़े हुए दिख रहे थे और पहली बार समझ में नहीं आ रहा था कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, लेकिन जब ड्रोन से कुछ ऊंचाई से जा करके हम उन पत्थरों को देखते हैं तो उसमें 3D आर्ट की तरह एक बड़े ही स्पष्ट तरीके से उनकी तस्वीर, उनकी कलाकृति, उनका चेहरा उसमें से उभरता हुआ दिखता है। यह एक उनका छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई भावना एक स्टोन आर्ट के माध्यम से अपने एक शहीद को श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयास है। इसमें यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारियों ने, जो इस क्षेत्र में पदस्थ हैं, उन्हें इस माध्यम से, इस कला के अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। नमस्कार, मेरा नाम वाजिद खान आर्टिस्ट है और जब हम एक आर्ट बनाना चाह रहे थे कोरोना से रिलेटेड, तो हमने कैंपेन चलाई जिससे हमने पूरी दुनिया से मैसेज लिए कि वो डॉक्टर और पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे पास बहुत इमोशनली मैसेज आए। भगवान है, किसी ने कहा कि अब वो हमारे रियल हीरो हैं, फिर किसी ने कहा कि हमारी आर्मी की बात अगर कोई आता है तो वो डॉक्टर और पुलिस आता है। तो कई तरह के मैसेज आए, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, हिंदुस्तान से, सब जगह आए। मगर एक ऐसा मैसेज आया जिसने हमें इन सारे मैसेजों को डिलीट करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये सारे मैसेज जो आ रहे थे पूरी दुनिया से, इसका हम प्रिंट करवा रहे थे। और प्रिंट करवाने के बाद एक डॉक्टर और एक पुलिस का पोर्ट्रेट हम बनाने जा रहे थे। हमारे पास जो मैसेज आया वो मैसेज था इंदौर के उस एरिया से जहाँ पे डॉक्टर और पुलिस पे हमला किया गया। उस एरिया का एक हमारे पास मैसेज आता है। वो मैसेज हमसे बोलता है कि आप पत्थर से या फूलों से आर्ट वर्क बनाइए। तो उसकी वजह उसने ये बताई थी कि डॉक्टर और पुलिस पे हमला करने वाले कुछ लोग थे
मगर बहुत लोगों को गुनहगार कह दिया, और इन कुछ लोगों की बेवकूफ़ी के लिए हम बहुत अफसोस ज़दा हैं। तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप पत्थर या फूल से बनाएं। फूल से इसलिए हम नहीं बना सकते थे कि फूल एक दिन में मुरझा जाते, और इसे बनाने में हमें कई हफ्ते का वक्त लगा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे पत्थर से बनाएंगे। तो इसलिए हमने पत्थर से पूरा आर्ट वर्क बनाया, जिसके अंदर हमने हमारे इंदौर शहर के वो शहीद टीआई साहब देवेंद्र साहब, उनका हमने ये पोर्ट्रेट बनाया। जब हम पोर्ट्रेट उनका बना रहे थे तो हमने उसमें डॉक्टर का सिंबल्स भी लिया, और इसमें शुक्रिया अदा किया कि जितने भी असल हीरो हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं या इस बीमारी से लड़ने के लिए मदद कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करा। इसमें हमने कई ज़ुबान का इस्तेमाल किया, जैसे इंग्लिश में मैसेज लिखा, हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, उर्दू में अरबी में लिखा, हमने शुक्रन लिखा, धन्यवाद लिखा और थैंक यू लिखा। ये जब आर्ट वर्क हम बना रहे थे, मैं अकेला बंदा था बनाने के अंदर, तो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि हम परमिशन लें। पुलिस से हमें परमिशन मिली। परमिशन के बाद ये पत्थर अरेंज करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। तो मेरा रोज़ा होता था, तो रोज़े के अंदर ये गिट्टी यहाँ पे लेके आना, फिर इस गिट्टी को जमाना। तो 13-14 घंटे में काम करता था रात के अंदर, और 3-4 घंटे काम करता था मैं दिन के अंदर। इस तरीके से ये आर्ट वर्क बना। मुझे मैं सच बताऊं तो शायद हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए ये आर्ट वर्क हो, मगर जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया उनके लिए एक बहुत बड़ी फीलिंग है। और जो हमारे टीआई साहब है, उनकी फैमिली के लिए तो ये शायद लाइफ का एक बहुत सबसे अलग मंजर होगा। मेरा असल सुकून वो होगा जब उनकी आंखों के अंदर मैं वो चमक देख पाऊंगा, क्योंकि वो जो दर्द है, वो दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ या हम सब जानते हैं, उनकी फैमिली ही सह रही होगी। क्योंकि हमारे लिए तो ये कहना आसान है कि वो शहीद हो गए, मगर जो तकलीफ है, जो ज़िंदगी भर की कमी है, ये उनकी वाइफ है, उनके बच्चों से आप पूछ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। एक और ये मेरी वाइफ के जहन में आइडिया आया कि हम उनके बच्चों को, चूँकि मैं आर्ट एकेडमी चलाता हूँ, मेरा आर्ट स्कूल है, तो हम उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट और भी कोई सीखना चाहते हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आर्ट सिखाना चाहेंगे। वो जब चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जब चाहें हमें हुक्म दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात शायद आप तक पहुँच पाई हो। थैंक यू। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।